सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी जो कि अडानी ग्रुप से बिलोंग करती है और अडानी पावर का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। ये जो कंपनी है थर्मल पावर में, रिन्यूएबल एनर्जी में और तीसरा पावर ऑपरेशंस को बखूबी निभाती है। चाहे वो बात करे पावर जनरेशन की या पावर ट्रांसमिशन की या पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इस कंपनी का कोई जवाब नहीं है। जबकि ये जो कंपनी है अभी जो इनकी पावर ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 17,550 मेगावाट की है, जिसे ये 2032 तक ले जाना चाहते हैं 30,000 मेगावाट तक। और जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट का भी जो फोकस है वो पावर सेक्टर पर बहुत ज्यादा है और जो अपकमिंग मंथ्स है उसमें कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कंजप्शन है, तो वहां पर जो पावर सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो इसीलिए हम करते हैं अडानी पावर का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं पावर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी अडानी पावर का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। इन डेप्थ एनालिसिस में उसका फंडामेंटल भी करूंगा और उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं अडानी पावर को। तो जो अडानी पावर है प्रोड्यूसर है, प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर। और दूसरा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है बहुत ज्यादा। इवन इनका जो मेन काम है जिसे कहते हैं पावर जनरेशन का और ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, रिन्यूएबल एनर्जी का, इवन ये नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट को भी अपने हैंडल कर रही है कंपनी। तो अब चलते हैं हम इसके सीधा फंडामेंटल एनालिसिस पे, यानी कि अब इसके शुरुआत करते हैं इसके मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप को अगर देखें ये कितना है, 2,05,401 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। वॉलेटिलिटी बहुत लो होगी, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत लो होने के कारण भी वॉलेटिलिटी अडानी के जो शेयर्स है ना, अडानी इज द एक्विजिशन किंग, एक्सपेंशन में बिलीव करने वाला बंदा जिसे कहते हैं, अडानी इस तरह का बंदा है। इसके जितनी भी कंपनियां हैं ना सबके अंदर बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत होती है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है अडानी के पावर्स, मतलब अडानी के जितने भी शेयर्स हैं। और जितने भी कभी भी कोई भी छोटी सी भी न्यूज ना इनके शेयर्स को 20% तक भी डिक्लाइन कर सकती है, गिरा सकती है। इसके शेयर्स में सबसे बड़ी बात यह है, अगर इसका स्टॉक का पीई देखें तो 15.9 का चल रहा है। इवन इंडस्ट्री का अगर पीई देखें तो वो 30 का चल रहा है, यानी कि इंडस्ट्री से कम ग्रोथ कर रहा है अडानी पावर, यानी कि अंडर वैल्यूड है। अडानी के जितने भी शेयर्स है ना सब या तो मतलब ऐसा भी होता है कई बार कि हफ्ते भर के अंदर अंदर 50-60% का रिटर्न दे देते हैं, और ऐसा भी होता है कि हफ्ते भर के अंदर अंदर 50% डिक्लाइन कर जाती है, अपनी वैल्यू को लूज कर लेते हैं। अगर इसके आरओसीई की बात करें तो ये 32.2। आप ये देखो आरओसीई यानी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि अपने पैसे को बहुत इफिशिएंटली यूज करना, वो 32% का रिटर्न कमा रहे हैं। और आरओई भी अगर इसका देखें तो कितना है, आरओई भी अगर देखें तो 57.1 है, विच इज ए ह्यूज नंबर। आप देखो आरओई और आरओसीई इतना ह्यूज नंबर होने के बावजूद भी मार्केट अडानी के पीई को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब उसको फिर भी 15.9 पे रखा हुआ है। इवन इंडस्ट्रीज से ज्यादा ग्रो कर रही है जो 30.6 की पीई के साथ में है। आप ये देखो इसके शेयर्स में सबसे अच्छी बात क्या है अडानी जी के शेयर्स में, कि अडानी जी के जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 70, इनमें प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा रहती है। मतलब ये इनका कंपनी में मैनेजमेंट का कंपनी पे विश्वास बहुत जबरदस्त है। तो ये इनके शेयर्स में बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग हमेशा बहुत सॉलिड रहेगी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, डेट इक्विटी आप ये देखो कितना कम है, 0.67। डेट मतलब ना के बराबर है इनका।
ठीक है जी। डेट इक्विटी बहुत कम है, प्लस परसेंटेज देखें तो थोड़ी सी है, 1-1.5% से कुछ फर्क नहीं पड़ता प्लस परसेंटेज में। पैग रेशियो बहुत ही शानदार है 0.18। देखो पैग रेशियो इतना होने के बावजूद भी, आरओसी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी क्या है, मार्केट स्टॉक को वैल्यू नहीं कर पा रहा, उस लेवल से पीई दे नहीं पा रहा। ये देखो आप, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत है इनके शेयर्स में, वॉलेटिलिटी बहुत हाई लेवल पे है। इवन जो इसकी बुक वैल्यू भी देखें तो स्टॉक 145 की बुक वैल्यू रखता है और 3 गुना, लगभग 3.5 गुना हुआ है उसके स्टॉक प्राइस पे, करंट प्राइस पे चल रहा है। यानी कि अगर कोई स्टॉक अपनी बुक वैल्यू का 3.5-4 गुना है, इसका मतलब है कि उसमें वैल्यू है, लेकिन मार्केट उसे वैल्यू नहीं कर रहा। आप ये देखो, मार्केट उसे ज्यादा पीई नहीं दे रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है इनके स्टॉक्स में, मतलब पर्सन इज गुड, ग्रुप इज गुड, बट मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। छोटी सी खबर मार्केट में अडानी के शेयर्स को ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करने पर मजबूर कर देती है। अगर इसका पीई देखें 1 साल का, अगर मीडियन पीई देखें तो वो भी कितना है, 15.2। आप ये देखो, और इसका शेयर का पीई भी कितना चल रहा था, लगभग 15.9। एवरेज ही है, मतलब सेम है, मतलब ठंडा सा चल रहा है। और जब इसमें फ्लक्चुएशन, आप इसके देखो प्राइस का जो ये ग्राफ है, इसको देखो कितने फ्लक्चुएशन है, कितने हाई फ्लक्चुएशन है। एकदम से ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, फिर एकदम से बूम आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। 1 साल के अंदर ही इतने सारे फ्लक्चुएशन है। इवन अगर 5 साल वाला देखें तो आप ये देखो, नीचे से इतना ऊपर जाने के बाद फिर नीचे 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 घूम रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर पीयर कंपैरिजन देखें, देखो पीयर कंपैरिजन में अडानी जी की कंपनी को देखें, अगर अडानी पावर का 15.94 का पीई है, जो एनटीपीसी के बराबर है लगभग। एनटीपीसी क्या है, ये सरकारी कंपनी है, यानी सरकारी कंपनी जितना पीई मिल रहा है, मार्केट उसको वैल्यू नहीं कर पा रहा स्टॉक को। आप ये देखो क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई लेवल पे है, पता ही नहीं चलता, वैल्यू ही नहीं कर पा रहा उतना। जबकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो एक मतलब पीएसयू स्टॉक है, सरकारी कंपनियां हैं, उसका भी 17 का है। टाटा पावर 30 का है, चलो टाटा पावर तो प्राइवेट हो गई। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस एक और है कंपनी जिसका 60 का है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी है, उसका 47 का है। आप ये देखो, मीडियन पीई लगभग इंडस्ट्री का 30 है और ये 15 पे चल रहा है, मतलब हाफ पे चल रहा है लगभग। तो आप ये देख लो कि शेयर्स में कितना वो है, फ्लक्चुएशंस है। इवन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की देखो तो एक ये भी बात है कि अडानी जी प्रॉफिट नहीं बना रही, कंपनी का प्रॉफिट कुछ खास नहीं बना रही। ये देखो आप, 1200 से 4000 करोड़ पे पहुंच गई सीधी। इन शेयर्स में, अडानी जी के शेयर्स में यही एकदम से, मतलब ये मर्जर और एक्विजिशन इतना फास्ट करते हैं कि 1270 से 4912 करोड़ पहुंच गया पर नेट प्रॉफिट 1 साल में। फिर 10,000 करोड़ पहुंच गया, फिर 20,000 करोड़ हो गया, लगभग डबल हो गया। अब 20,000 से फिर 12,000 करोड़ हो गया। तो मतलब फ्लक्चुएशन बड़े हैं, बड़े अनएक्सपेक्टेड से नंबर्स हैं। इवन इनका कैगर देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो 1 साल के अंदर तो इन्होंने -15% का रिटर्न दिया है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म से किसी ने होल्ड कर रखा था, अगर अडानी पावर मैंने 100 रुपए के रेट पे भी देखा हुआ है, तो ये 3 साल के अंदर 30% का रिटर्न और 5 साल के अंदर 82% का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न जो अडानी पावर का रिटर्न है। फिर अगर बैलेंस शीट में देखो अनएक्सपेक्टेड नंबर्स हैं इसमें, तो थोड़ा सा देखकर ही इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर करें तो। अब ये देखो CWIP जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वो 12,000 करोड़ है, फिर एकदम से कितना आया, 925 करोड़ पे आ गया सीधे, और फिर एकदम से 9,000 करोड़ हो गया, 9,400 करोड़। तो आप ये चीजें देख सकते हैं इसका। फिर कैश फ्लो अगर आप देखें तो 1 साल 669 था, फिर
433 और एकदम से 787 हो गया, 787 करोड़ का कैश फ्लो हो गया। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख ही सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत अच्छा रहता है। अडानी की कंपनीज की खास बात यही है कि इसमें जो प्रमोटर्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, 74.96 हैं जैसे प्रमोटर्स इसमें। इवन इसमें FIIs 12.34 और DIIs 1.60, 11% पब्लिक है इसमें। तो सबसे बड़ी चीज यही है अडानी जी के शेयर्स में कि यार देखो मार्केट उनको वैल्यू नहीं करता, वॉलेटिलिटी बहुत हाई लेवल पे रहती है। चाहे कंपनी लार्ज कैप है फिर भी उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी। इवन लार्ज कैप कंपनीज में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, बट अडानी जी के शेयर्स में बहुत वॉलेटिलिटी होती है। कंपनी अच्छी है बट जो लोग वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, मार्केट में नए हैं, वो इस तरह के स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करें। पर जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो स्विंग का पूरा मजा ले सकते हैं। जब आपको लगे कि स्टॉक मोमेंटम में आ गया है तब खरीद लो, और जब मोमेंटम से बाहर आ जाए तब बेच भी सकते हैं। तो इस तरह से इसमें स्टॉक में इन्वेस्टिंग हो सकती है अडानी जी के, बट केवल एक्सपीरियंस लोग ही इसमें कर सकते हैं। नया बिगिनर है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस पे हम देखें तो सबसे पहले हम इसका करंट प्राइस देख लेते हैं। देखो करंट प्राइस में क्या है, 532 रुपये 55 पैसे का है ये, ठीक है, 532.55 पैसे पे। अब हम इसका देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर हम इसका देखें तो ये हमें दिखाई दे रहा है क्या कि जो सपोर्ट लेवल है 532 के नीचे कितना है, 432, और उससे अगर उसको भी ये ब्रेक करता है तो कितना पहुंचेगा, 294 रुपए पर पहुंचेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस या टारगेट लेवल इसका देखें तो वो 532 से 646 पे जा सकता है। अगर 646 को भी ये ब्रेकआउट देता है वहां पर भी तो 889 पर पहुंचेगा ये, और 889 को अगर ब्रेकआउट देता है और मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ भी है तो फिर भाई 20% के अपर सर्किट भी लगते हुए देखे हैं मैंने अडानी के स्टॉक्स में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अडानी के स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी को हैंडल करने वाला मतलब एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। कोई नया नवेला आदमी या बिगिनर पर्सन, न्यूअर पर्सन, नॉविश पर्सन कोई इतनी आसानी से इन स्टॉक्स में एंट्री नहीं ले सकता। मतलब वो तो परेशान हो जाएगा बेचारा इतनी वॉलेटिलिटी देख देख के कि कभी 20% ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। चलो RSI देखते हैं तो 14.72 पर है, जो एक ओवरसोल्ड पोजीशन को दिखाता है। तो मतलब मीडियम सी पोजीशन है, ओवरसोल्ड तो नहीं है, 40 से नीचे होती है ओवरसोल्ड पोजीशन। तो अभी इसमें स्ट्रेंथ तो नहीं है। फिर नीचे उससे नीचे है MACD। MACD कब यूज होता है, MACD तब यूज होता है जब किसी स्टॉक्स का हमें क्या देखना होता है, डाइवर्जेंस देखने होते हैं, उसका ट्रेंड रिवर्सल देखना होता है। अगर कोई स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड में जाता जा रहा है तो वो नीचे कब आएगा, वो कौन सा पॉइंट है कि जब वो नीचे आएगा। और अगर वो डाउनवर्ड जाता जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पर वो ऊपर जा सकता है। वो हम किसके थ्रू देखते हैं, MACD के थ्रू। तो MACD के थ्रू यहां पर आप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूं कि जो ये जो दो लाइनें हैं ना क्रॉस कर रही हैं, इसमें जो ब्लू लाइन है ये प्राइस वाली लाइन है। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है इसका मतलब अप ट्रेंड है, जब ये ऊपर चली गई है इसका मतलब ये नीचे आएगी उसके बाद में। तो जहां वहां से डाउन ट्रेंड, जैसे ये यहां से ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये देखो ये सारा यहां से आगे सारा नीचे ये गिरने लग गया स्टॉक, ऐसे ये यहां से आगे नीचे जाने लग गया। तो ये ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है हमें कि ट्रेंड कहां से रिवर्स होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर पुराने हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। सो थैंक यू सो मच।